नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों तय करती है। वो है हमारा एटीट्यूड यानी रवैया। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी सोच हमारी किस्मत बदल देती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड पर, यानी कि हमारे पॉजिटिव सोच पर। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और अगर वही हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हमारे पास जो भी है हम उसे भी खोने की चिंता में लगे रहते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में क्या है ये एटीट्यूड, कहाँ से आता है और हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं। तो बेसिकली एटीट्यूड है क्या, वो जानने से पहले आपको ये बताऊं कि हम एटीट्यूड को लेते कैसे हैं। जो ये एटीट्यूड वर्ड है इसको हम हमेशा नेगेटिव टर्म में लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा या किसी को झगड़ते देखा होगा या इवन रियलिटी शोज में देखा होगा। वो अक्सर क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कहते हैं, आपको पाया होगा आपने एक दूसरे को कहते हुए, यार तुम में तो बड़ा एटीट्यूड है, यार इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, ये तो लड़ता बहुत है, ये इसको बात करनी अकल नहीं है। तो बेसिकली हम एटीट्यूड को हमेशा नेगेटिव टर्म में लेके जाते हैं, पर किसी को ये नहीं पता होता या कोई अक्सर भूल जाता है कि एटीट्यूड तो हमारे एक में होता है, और वो और कुछ नहीं, वो हमारा एक बिहेवियर पैटर्न है कि हम किसी भी सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन में हम रिएक्ट कैसे करते हैं। सपोज़ अगर हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं तो हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं उस पे हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है। अगर हम पॉजिटिव वे में अटेंड करेंगे तो हम उसे एज ए चैलेंज मान के चलेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम हमेशा उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे। तो एटीट्यूड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको एक मैं कहानी से समझाता हूँ। एक गुब्बारे वाला था, वो अक्सर मेलों में जाके गुब्बारे बेचता था। जब भी उसकी सेल्स डाउन हो जाती तो वो लाल पीले हरे गुब्बारों में हीलियम गैस भरकर हवा में छोड़ देता, और उन गुब्बारों को उड़ता देखकर बच्चे बड़े आकर्षित होते और उसकी सेल्स बढ़ जाती। वो अक्सर मेलों में ऐसे ही करता था। एक बार उसने ऐसे ही किया, उसकी सेल्स डाउन होगी, उसने हवा में लाल पीले हरे रंग के गुब्बारे छोड़े और उनको देखकर बच्चे आए, उसकी सेल्स बढ़ गई। उसी को देखकर एक बच्चे ने उसका कुर्ता खींच के और उसको पूछा कि अंकल, ये काले गुब्बारे में अगर हवा भरेंगे ये भी उतना ऊपर जाके जितने बाकी गुब्बारे जाते हैं? तो गुब्बारे वाला बड़ा हंसकर मुस्कुरा कर बोला कि बच्चे, गुब्बारे के रंग में कुछ नहीं रखा, ये गुब्बारे के अंदर है जो उसको इतना ऊपर लेके जाता है। वैसे ही ये हमारा एटीट्यूड ही है जो हमें बुलंदी तक लेके जा सकता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। तभी लाइफ में एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही होगा। थॉमस एडिसन, आपने उनका नाम तो सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अब वो बल्ब ये तो था नहीं कि पहली बार एक बार में बन गया हो, बहुत टाइम लगा, बहुत समय लगा, 10,000 बारी वो फेल भी हुआ। तो उसको एक आदमी ने पूछा कि आप 10,000 बारी फेल हो गए हो, आपको लगता है आप ये बल्ब बना पाओगे? उसका आंसर इतना अच्छा था और इतना पॉजिटिव वे में था। उसने कहा कि मैं 10,000 बारी फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 वो तरीके ढूंढे हैं जिसके कारण बल्ब नहीं बन सकता। तो देखा कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था थॉमस एडिसन में। अगर वो चाहते वो निराश भी हो सकते थे और बल्ब ना भी बनता, लेकिन बल्ब बना और बनाया भी एडिसन ने। तो यही है एक पॉजिटिव एटीट्यूड की निशानी कि अगर आप फेलियर से डर गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर आपने फेलियर को एज ए चैलेंज लिया तो आप बुलंदियाँ छू सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई साहब आप तो कह रहे हो कि पॉजिटिव रहो, लेकिन नेगेटिविटी तो आ ही जाती है ना। तो हाँ, मैं इनकार नहीं करता हूँ, हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर चलते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनाने का। आपको एग्जांपल देता हूँ पेंसिल सेल के बारे में। सेल जो हम बेसिकली वो रिपोर्ट्स में वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वीडियो गेम्स वगैरह में जो हमारी ऑटो होती है उसमें यूज़ करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, उसमें भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होती है। नेगेटिव साइड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है जब केमिकल जनरेट करना होता है, और पॉजिटिव क्या होती है, वो अच्छे इलेक्ट्रॉन्स लेती है। तो बेसिकली वो एक फ़्लो ऑफ एनर्जी मेंटेन करती है
जिसके कारण एक इलेक्ट्रिसिटी या आप कह रहे हो कि सर करंट जनरेट होता है। ठीक उसी तरह ही हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर चलते हैं। पॉजिटिव हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देती है, अच्छी ग्रोथ देती है लाइफ में, और नेगेटिव जो होती है चीज़ वो हमें कुछ सिखा के जाती है ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। लेकिन हम नेगेटिविटी को इतना अजीब तरीके से लेते हैं आजकल। एक वर्ड चला हुआ है डिप्रेशन, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हालांकि डिप्रेशन और कुछ नहीं, हमारा एक माइंडसेट है। डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है अगर बेसिकली बताऊं, लेकिन बहुत सारे लोग माइंड करेंगे भाई हमें डिप्रेशन है तो आप मजाक क्यों उड़ाते हो। मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन जो है वो एक हमारा माइंडसेट है, उसको हम जब चाहें ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन हम एक नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि ये सोचकर कि हमें डिप्रेशन है और हम अपनी लाइफ से भागने की कोशिश करते हैं। जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करें तो मैं बताऊं कि आप ज़्यादा कामयाब हो सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि एटीट्यूड बनता कहाँ से है और कैसे बनता है। दरअसल जब हम जन्म लेते हैं तब यह एटीट्यूड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जो है उनमें से एक है इन्वायरमेंटल। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जहाँ पर हमारी गैदरिंग होती है, जैसे हम पले बड़े होते हैं तो हम किसी को देख के सीखते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी सराउंडिंग्स में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और समझते हैं। तो इसी तरह हमारा एटीट्यूड भी उसी तरह धीरे धीरे जनरेट होना शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जो घर जहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड वहीं पर होगा जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के साथ आपस में बात करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि जब बच्चे कुछ शेयर करते हैं, पेरेंट्स शेयर करते हैं, तो नेचुरल है उनका एक्सपीरियंस बोलता है और बच्चे कुछ ना कुछ उनसे अच्छा सीखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एक ऐसा घर जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो, जहाँ पर बच्चे पेरेंट्स से बात करने से डरे, तो वहाँ पर नेचुरल है एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आ ही जाता है। क्योंकि हम जैसे कि अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं, उठना बैठना, खाना पीना और बात करने का तरीका, ये बहुत डिपेंड करता है। और वैसे ही जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे टीचर से बहुत कुछ सीखते हुए। अब हमारा एटीट्यूड कहाँ से बनना शुरू होता है? अगर हमारे पेरेंट्स हमें इनकरेज करें कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो नेचुरल है हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव तो होगा ही। अगर हम एग्जांपल से बात करें, जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, वहाँ पर हम पेरेंट्स डिस्करेज भी कर देते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं यार ये तो नालायक है, तो पढ़ने में कमज़ोर है, या टीचर अपने स्टूडेंट को कहती है ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, ये वीक स्टूडेंट है। तो वहाँ पर हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड बनना शुरू हो जाता है, हम अपने आप पर डाउट करना लग जाते हैं। यहीं से हमारा एटीट्यूड का जन्म होता है, या हम कह दें कि हमारा एटीट्यूड बनना शुरू होता है। और धीरे धीरे ये हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ जब हम एक फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, जब कॉलेज टाइम में होते हैं, स्कूल टाइम में होते हैं, हम फ्रेंड सर्कल्स में बैठते हैं, तो हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, उनके हाव भाव अपनाते हैं। तभी तो कहते हैं कि क्लास में कि हमारी क्लास में क्या होता था, आपको मैं किस्सा बताता हूँ। हमारी क्लास में क्या होता था कि जो एक वीक स्टूडेंट होता था उसको एक अच्छे स्टूडेंट के साथ बिठाया जाता था, ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, इन्हांस कर सके, ताकि एक जो वीक स्टूडेंट है एक ब्राइट स्टूडेंट को देखकर कुछ सीख सके। तो वैसे ही संगत का असर तो आपने सुना होगा कि अच्छा होता है और हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। और अगर हम ऐसी संगत में रहें जिनकी सोच थोड़ी ऊंची है या कुछ अच्छा वो पॉजिटिव सोचते हैं, तो नेचुरल है हमारी भी सोच वैसी ही होगी। अगर हम एक और सेकंड फैक्टर की बात करें तो वो होता है हमारा एजुकेशन। हम जो पढ़ते हैं, ये नहीं कि जो हम एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं या हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वही बहुत होता है, उससे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, नहीं। पढ़ने का मतलब एक पूरी नॉलेज। नॉलेज मीन्स जो आप चीज़ करते हो या आपको किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान जो बुक्स पढ़ता है, जिसको बुक्स में रुचि है, उसको पढ़ने की आदत है, तो वो एक अच्छी हैबिट में रहेगा, अच्छी संगत में रहेगा, अच्छे मूड में रहेगा, अच्छे पॉजिटिव वे में रहेगा वो। तो इसी तरह हमारा जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो जो बुक्स पढ़ते हैं उनकी थोड़ी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग तरीके का होता है।
तो आई वुड रिकमेंड कि आप बुक्स ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि बुक्स पढ़ने से नॉलेज बहुत वास्ट होती है जो कि आपके एटीट्यूड को बदलने में बहुत हेल्प करेगी और ओवरऑल आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी, जिससे आपकी जो सोच होगी आप थोड़े अच्छे सोच के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो है हमारा एक्सपीरियंस। हाँ, जो हमारा बिहेवियर होता है वो हम हमारे एक्सपीरियंस से बहुत प्रभावित होता है और हमारे टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम एक अच्छे इंसान के साथ, जब पॉजिटिव इंसान के साथ हम रहते हैं तो नेचुरल है हमारा एटीट्यूड भी थोड़ा पॉजिटिव होगा और हमें उसकी संगत पसंद आएगी। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अच्छे पॉजिटिव लोग पहचाने कैसे। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि कोई बीमार आदमी के साथ कोई रहना नहीं चाहता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि आपका कोई एक इंसान है, वो कहेगा आपको मैं यार मैं तो बीमार रहता हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, तो नेचुरल है आप किसी पॉइंट पे आके थोड़ी बहुत आपको तरस भी आएगा थोड़ी, लेकिन किसी पॉइंट पे आके कहोगे यार मुझे क्यों सुना रहा है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी है। तो मन में थोड़ा बहुत आता है, चाहे आप मानिए ना मानिए, ये आता ज़रूर है। तो अगर जो इंसान हमेशा खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छी वाइब में रहे, तो नेचुरल है हमें उनके साथ रहना भी अच्छा लगता है, चाहे वो हमारे कॉलेज टाइम के साथ हो या हमारे जब हम जॉब में तब भी हो, या अगर हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है उसमें भी हम यही चाहते हैं कि जो हम एक इंसान है जो अच्छा पॉजिटिव वाइब देता है हम हमेशा उसी के साथ रहें। अब वहीं पर अगर जो नेगेटिव बंदे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो ऐसे इंसान आपको बहुत मिलते हैं। तो यही एक निशानी होती है कि दूसरों को ब्लेम करना, हमेशा किसी ना किसी को कोसते रहना, या अगर उनमें भी कोई कमी है तो वो छुपाने के लिए किसी ना किसी को ब्लेम करते ही रहेंगे। अब बात करते हैं, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारी जॉब में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी निकलती है, हम अच्छे वाइब में रहते हैं, हम एक सिचुएशन को या कोई इशू हो गया है, कोई प्रॉब्लम होगी, उसे सॉल्व करने की हम हमेशा क्षमता रखते हैं, और हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। उसके साथ ही हमारी जो हेल्थ होती है वो भी हेल्दी होती है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत लाइक करते हैं और अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। वहीं पर अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे में गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा, और अगर आप देखें जो नेगेटिव लोग होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, उनके रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई इशू रहता ही है, और उनको कहीं ना कहीं पता होता भी है कि वो नेगेटिव हैं लेकिन वो फिर भी वैसे ही रहते हैं। उसका कारण क्या है कि वो नेगेटिव रहते हुए भी उनको पता भी है कि वो नेगेटिव है, लेकिन वो चेंज नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें नेगेटिविटी में रहने की आदत पड़ जाती है। जिनको आदत पड़ जाती है वो चेंज नहीं हो पाते, ये फैक्ट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है वो नेगेटिव है, तो वो हमेशा अपने आप को कोसता रहेगा, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ उसने बुरा किया, मेरे साथ उसने बुरा किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है और धीरे धीरे उस इंसान को आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो उससे उभर नहीं पाता, उसको उसमें मज़ा आने लगता है, वो उसी चीज़ में अपने आप को कंफर्ट जोन में डालता है। वो कंफर्ट जोन में उसको एक नेगेटिव चीज़ को कंफर्ट जोन में डालना मतलब पूरा ही इंसान नेगेटिव हो जाता है। ये तो बातें होगी नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड बना कैसे सकते हैं। देखिए, जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर हम बचपन की बात करें तो बहुत ईजी होता है बनाना, क्योंकि हम वो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर उस एज में हमारे जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाए तो क्या कहने। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है और अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं, क्या हम सच में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा स्टेप ये है कि फोकस कीजिए। फोकस किस पर? अपने आप पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो इस दुनिया में अपनी फिल्म के हीरो हैं। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए बजाय नेगेटिव जाने के लिए। आपकी लाइफ में कोई ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है,
लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा भी हो रहा होता है या आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। उन्हें देखकर हमें भगवान के आगे शुक्राना करना चाहिए कि शुक्र है हमारे ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तो हम बहुतों से भी अच्छे हैं, क्योंकि कईयों के पास ये भी नहीं है। हमारे पास 2 वक्त खाने की रोटी है, कईयों के पास ये भी नहीं है। तो हमें इतना शुक्र तो करना ही चाहिए और हमें इसे एज ए पॉजिटिव चीज़ें में देखना चाहिए कि ताकि हम नेगेटिविटी से बाहर निकलना शुरू कर सकें। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो कितने सुखी हैं, उनके ज़िंदगी में क्या क्या है चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, और हम उन्हीं में देखकर हम दुखी हो जाते हैं। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था, वो बड़ा खुश था, उसके पास ढेरों सारी ज़मीन थी और वो खेती करता, अपनी फैमिली के साथ रहता था, बहुत खुश था क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक सौदागर आया उसके घर पर और उसने डायमंड के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक हीरा है जो तुम्हारे अंगूठे जितना है तो तुम एक पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास हीरा है जो तुम्हारी मुट्ठी के बराबर है तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो। और वो ऐसी बातें करके चला गया। अब किसान को उस दिन नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि अगर मेरे पास डायमंड होगा, अगर मेरे पास हीरा होगा तो मैं भी इतना अमीर होऊंगा, मेरे पास भी सब कुछ होगा। तो वो सोचता रहा, उसको नींद नहीं आई। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वो अपना ज़मीन के सौदा करके, अपने बीवी बच्चों की रोटी पानी का इंतज़ाम करके हीरे की तलाश में निकल पड़ा। वो दूर दूर तक शहरों में जाता हीरो की तलाश में, लेकिन उसको नहीं मिलता। और ऐसे वो ढूंढता रहा, लेकिन उसे हीरा कहीं नहीं मिला। हार कर वो निराश हो गया और उसने एक नहर में जाकर छलांग लगा दी और वो मर गया। अब जिस किसान को उसने अपनी ज़मीन बेची थी, वो एक दिन सुबह उसी ज़मीन पर पानी दे रहा था और उसकी नज़र एक पत्थर पे पड़ी जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। उसको वो पत्थर अच्छा लगा। उसने सोचा इसे मैं घर ले जाता हूँ, और वो उस पत्थर को उठाकर घर ले आया। कुछ ही दिनों बाद वही सौदागर उसके घर पे आया। उसने पूछा वो किसान कहाँ है, तो उसने बताया कि वो तो सारा बेचकर मुझे चला गया। तो कहते, लेकिन उसने पूछा तुम पूछ के रहे हो? कहता क्योंकि ये तो हीरा है, ये डायमंड है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता नहीं ये डायमंड नहीं हो सकते, तो पत्थर है, ये तो मैं अपने खेतों से उठा के लेके आया हूँ। कहता नहीं तुम्हें पता नहीं ये डायमंड है, मुझे पता है, मैंने बहुत सारे डायमंड देखे हैं, मैंने बहुत सारे हीरे देखे हैं। वो कहता है ऐसे पत्थर तो मेरे वहाँ पर बहुत पड़े हुए हैं खेतों में, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। वो किसान उस सौदागर को वहाँ ले गया और वहाँ पर ढेरों पत्थर थे जो कि पत्थर नहीं हीरे थे। तो इसका मतलब क्या निकलता है, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर हम दूसरों की थाली में देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों में देखते हैं, तो हम अपने आप से कंपेयर करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अच्छा है और हमारी में कुछ कमी है। तो वैसे ही वो किसान की ज़िंदगी में था, जब तक उसको सौदागर नहीं मिला था तो वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन जैसे ही उसको बातों का पता लगा, वो एक डिस्टर्ब हो गया। उसने अपनी सारी ज़मीन बेच दी और उसको जितनी उसकी खुशी थी उसे छोड़कर वो एक ऐसी चीज़ के पीछे निकल पड़ा जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं थी। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की ज़िंदगी में नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ढूंढनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहती हैं, लेकिन हमें उसे पता नहीं होता। तो हमें अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करना चाहिए। अब तो ये बात होगी फ़ोकस की। अब और कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण हम ये नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं, तो वो है काम का करना। जो हमारी ज़िंदगी के काम हैं, ज़रूरी काम है, हम हमेशा उन्हें डिले करते हैं और उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। यानी कि जो आज हम काम कर सकते हैं उसको कल पे टालना। वो आपने दोहा तो सुना होगा ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बेसिकली वही है, हमें जो काम करना चाहिए हमें कर देना चाहिए, लेकिन हमारी एक आदत क्या होती है, हम हमेशा काम को टालने की कोशिश करते हैं कि यार आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं यार परसों करेंगे। तो ऐसे करते करते वो कभी दिन आता ही नहीं है जो हम काम शुरू कर पाएँ। और कई बार
हम बहाने भी मारने शुरू कर देते हैं कि अच्छा यार मैंने काम करने लगा था लेकिन कोई इशू आ गया यार, मैं काम नहीं कर पाया। अच्छा यार मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गए थे, मैं काम नहीं कर पाया। ओ यार मैं करने लगा था लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये बेसिकली हम बहाने ढूंढते रहते हैं, और हम ये बहाने और कुछ नहीं, ये एक नेगेटिविटी की निशानी होती है। आपको मैं एग्जांपल से और समझाता हूँ। एक ब्राइट स्टूडेंट होता है और एक वीक स्टूडेंट होता है। वीक स्टूडेंट को पता है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, तो इसलिए वो पढ़ता नहीं है। और जो ब्राइट स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि मैं तो फर्स्ट आऊँगा लेकिन मेरे से ज़्यादा कोई मार्क्स ले ना जाए, इसलिए वो पढ़ने की कोशिश करता है और पढ़ता भी है और मार्क्स ले भी जाता है। अब वीक स्टूडेंट सोचे कि मैं एग्ज़ाम्स के बाद पढ़ूंगा, तो उसका क्या फ़ायदा? उसका तो रिज़ल्ट निकल जाएगा, या तो फेल हो जाएगा या तो उसके मार्क्स कम आएंगे। तो इसी तरह हमें अपनी लाइफ में फेल नहीं होना है, हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना है और पॉजिटिविटी को अपनाना है। तो पॉजिटिविटी को अपनाने के लिए हमेशा कल के काम जो हमारे आज भी हो सकते हैं उसे कर देने चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए। क्योंकि अगर आप कल पे टालोगे तो वो परसों भी जाएगा, और परसों पे फिर वो कभी नहीं आएगा। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैं अगर एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल्स में पढ़ते हैं वो काफ़ी नहीं होती है। हमें ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा विद्वान बन जाइए, आप पूरी डिक्शनरी बन जाइए, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन आपको ऐसी चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो आपकी फील्ड में या आप जिस फील्ड में हो उसमें आपको हेल्प कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रोफेशन में हो किसी भी, चाहे आप आईटी प्रोफेशन में हो, चाहे आप कोई और किसी हैंडमेड चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि वो नॉलेज आपको बहुत हेल्प करती है आपकी एक पर्सनैलिटी क्रिएट करने में, आपको एक पॉजिटिव वे में आपको इनपुट करने में। क्योंकि अगर आपको कोई काम आता होगा तो आप हमेशा ही पॉजिटिव रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आपको काम आता है तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमें कोई एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि स्कूल या कॉलेज में हो, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स एक ऐसा साथी है जो आपको खुद नहीं पता कि कितना अच्छा आपको सिखा सकता है। बुक्स में एक ऑथर ने अपनी सारी ज़िंदगी की चीज़ें निचोड़ के डाली होती हैं। अगर आप पढ़ के देखो तो उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो जो आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं सीख सकते। क्योंकि ज़िंदगी बहुत, हमें लगता है कि बहुत बड़ी है, लेकिन वो ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं लगता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये नेगेटिव लोग हमेशा किसी न किसी तरीके से आप में कमियां निकालते रहेंगे, और इनकी आदत होती है कि ये हमेशा दूसरों की भी कमियां निकालते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक शिकारी था, उसे शिकार करने का बहुत शौक़ था। वो एक दिन मार्केट गया, वहाँ पर उसने कुत्ता देखा जो पानी में दौड़ सकता था, और वो देख के बड़ा हैरान हुआ कि यार कुत्ता पानी में दौड़ रहा है। तो उसने सोचा अगर मैं अपने यार दोस्त को दिखाऊंगा तो वो बड़ी हैरान होगा, वो मेरी तो बड़ी तारीफ़ करेगा, भाई वाह क्या कुत्ता लेके आया तू। तो ऐसे ही किया, उसने कुत्ता ख़रीद लिया और अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई यार तू आ यार, हम शिकार पे जाएंगे और बतखों का शिकार करेंगे। तो वो शिकार पे जाते हैं, बतखों का शिकार करते हैं। एक बतख नीचे गिरती है, कुत्ता पानी में जाता है दौड़कर और उसे बतख को ले आता है। तो वो सारे दिन ऐसे करता है, तो कुत्ता जाता है पानी में दौड़कर बतख को ले आता है, लेकिन उसे कोई अपने फ्रेंड से रिएक्शन नहीं मिलता। वो बड़ा निराश होता है कि यार मेरे फ्रेंड ने कोई तारीफ़ ही नहीं की है। तो जब शाम होती है जाने के वक्त, वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि यार तुमने कुछ आज चीज़ नोटिस की? वो कहता, उसका दोस्त कहता हाँ यार मैंने एक चीज़ तो नोटिस की। वो कहता, वो पूछता क्या? कहता यार तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। तो देखा, ये नेगेटिव लोगों में होती है आदत कि वो किसी न किसी तरीके से एक पॉजिटिव इंसान में भी एक नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। तो आपको ऐसे इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी की बुराई ना करें, क्योंकि जब बुराई करते हैं तो एक जेलस वाली फीलिंग आती है। जब जेलस वाली फीलिंग आती है तो नेचुरल आपके मन में कोई ना कोई नेगेटिविटी है। क्योंकि आप अगर किसी को देखकर खुश नहीं हो सकते तो आपको खुश देखकर कौन खुश होगा? बड़े सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम दूसरों में कमियां निकालेंगे
तो इसका मतलब हमारे में भी कोई ना कोई कमी है कि जिसके कारण हम दूसरों में कमियां ढूंढ पा रहे हैं। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें और किसी की बुराई ना करें या बुराई करने से कतराएं। अब हम बात करते हैं मेन और आखिरी पॉइंट की, जो है ग्रेटिट्यूड। ज़िंदगी में आपकी लाइफ में जो मर्जी कुछ हो, लेकिन अगर आप भगवान का ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे या आप शुक्राना नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको जो ज़िंदगी मिली है वो बड़ी प्रीशियस है, वो बड़ी एक प्यारी सी चीज़ है आपको ज़िंदगी मिली है। क्योंकि ये 84 लाख जून के बाद ऐसी ज़िंदगी मिलती है जो हम जी रहे हैं। तो हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसके कारण हम यहाँ पर हैं। और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसे हमें देखकर खुश रहना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास अगर हमारे हाथ पैर सलामत है तो हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, अपना अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं, हम अपने जानने वालों का ख्याल रख सकते हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमारी लाइफ में कोई ना कोई है, देखो किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इशू चलता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, चाहे हम फाइनेंशियल कह लें, चाहे हम रिलेशनशिप में कह लें। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा है, चल रहा है, तो हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपना ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। जब आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी तो नेचुरल है आप नेगेटिव वे में जाओगे। तो नेगेटिव वे में जाने के लिए, नेगेटिव थॉट्स में जाने से अच्छा तो ये है कि आपके पास जो है आप उसी में खुश रहें। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि आप अच्छे की उम्मीद ना रखें। अच्छे की उम्मीद तभी रख पाएंगे जब आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आपका अगर पॉजिटिव माइंड होगा, आप कोई चीज़ को पाने के लिए इतने उत्सुक होंगे कि आप वो कर सके। और वो तभी आएगी जब आपका एक पॉजिटिव वाइब होगा। अगर आप रोज़ ग्रेटिट्यूड करते हैं तो मैं आपको शर्त यह कह सकता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव वे में रह सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी लौटूंगा अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।